हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, जो अभी आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ है मैथ का, उसका मैंने आंसर की लेकर आया हूं इस वीडियो में। 100% ये आंसर की आपका करेक्ट है, इसलिए आपका जो भी सेट हमारे पास एफ सेट है, आपका जो भी सेट है आप यहां से मिला सकते हैं। मेरे पास सेट नंबर एफ है जो फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम हुआ है, उसका आंसर है और 100% ये आंसर करेक्ट है। दोस्तों, आप मिला सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कितना सही हुआ और कितना नंबर आने का संभावना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला एफ सेट का क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन नंबर एक, एफ सेट का क्वेश्चन नंबर एक है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 90 डिग्री बराबर। तो कॉस, इसका मान जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी जीरो। इसका मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही यानी जीरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका आयतन हो जाता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए इसका दो का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दो का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा बल्कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो ए नंबर ही ऐसा है कि जब इसका हम गुणनखंड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाता है। तो इसलिए ए नंबर ही है जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फिर इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग है, यानी लगभग में पूछ रहा है 4 नंबर। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो डी, माने इनमें से कोई नहीं, माने वो रूट में आ जाता है, इसलिए इसको सॉल्व करिएगा तो जो कि इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि पी -4 2 और क्यू 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक निकालें। तो मध्य बिंदु के नियामक आप इसको निकाल सकते हैं, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2 के फॉर्मूला पर इसको निकाल सकते हैं। और जब आप उस फार्मूला पर इसको निकालेंगे तो 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 4 और 2। अगला प्रश्न 6 नंबर में है। 6 नंबर प्रश्न है कि कॉस 90 डिग्री कॉस 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए 6। तो कॉस 90 माइनस ए हम जानते हैं कि साइन ए होता है, इसलिए 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी वो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है √121 का जो मान निकालिएगा तो 11 आ जाएगा। तो ये संख्या जो परिमेय है यानी अपरिमेय नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर में, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है? 8 नंबर, तो थीटा किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, अगला 8 का। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, बिंदु ए 2 -4 और बी 4 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। तो 9 का जब आप इसको ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 3 -3, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई। यदि पी ए 4 सेंटीमीटर है तो पी बी की लंबाई क्या होगी? देखिए, जैसे किसी वृत्त के बाहर बिंदु से एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई पी ए पी बी, तो हम जानते हैं किसी भी वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचा, दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तब ये 4 कह रहा है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 ऑप्शन किस में है? 10 का, तो 4 ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 10 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर में, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो निम्न में से घटना की जो प्रायिकता नहीं, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो 3.5 घटना की जो प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी भी अधिकतम घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, ये हम जानते हैं, और 3.5 जो नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर में, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। 12 नंबर में सबसे छोटी संख्या अभाज्य और सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे जो है छोटी भाज्य संख्या तो वो है 4।
इसका गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 8 ऑप्शन नंबर किस में है, 8 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर में है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में कितने बनाए जा सकते हैं, 13। तो 13 का जो है, इसका जो आप सॉल्व करिएगा तो 13 का 27 होगा, इसलिए 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसलिए 14 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में यदि दो समरुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 और 121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसका रूट अंडर निकल करके इसका स्क्वायर निकाल देंगे तो 64 का कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और 121 का 11 हो जाता है। ठीक है, तो 8 और 11 की ऑप्शन नंबर किस में है, तो 8 और 11 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर में दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। देखिए दो चर में दो एक घातीय समीकरणों की ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है 16 नंबर। तो हलों की संख्या सिर्फ एक होती है, अद्वितीय हल यानी केवल एक हल ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर में समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद। तो इसका जब आप 10वां पद निकालेंगे 17 का तो 27 आएगा मान, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर में बिंदु 2√3 माइनस 2√2 किस पाद में स्थित है। तो देखिए जब प्लस हो और माइनस हो, प्लस माइनस होता है तो ये चतुर्थ पाद में स्थित होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर में 10 स्क्वायर 60 का मान है। 19 नंबर 10 स्क्वायर 60 का मान है। तो देखिए 10 स्क्वायर 60 का मान, तो 10 का मान हम जानते हैं √3 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से और रूट ये कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3। तो 19 में 3 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। 20 नंबर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसलिए 20 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर में यदि एक ऊर्ध्वगत खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। 21 नंबर तो जब आप 21 को सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान है 30 डिग्री निकल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये 100% करेक्ट है और मैं रोजाना का आंसर की डालता हूं। यदि आपने आंसर की नहीं मिलाया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आंसर की मिला सकते हैं, और कुछ का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और VBI रोजाना का मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप उसको भी देखना न भूलें। 22 नंबर में यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B + C बटा 2 बराबर है। यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन B + C बटा 2 बराबर है 22 नंबर, तो किसके बराबर है, तो cos A/2 के, cos A/2 के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में बिंदु -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी है। तो देखिए इसकी बीच की दूरी हम रूट अंडर इस फार्मूला पर निकाल लेंगे, -5 और फिर -1 इस फार्मूला पर सजा कर, फिर यहाँ पर आप 7 -3 इस फार्मूला पर सजा के इसको निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला पर जब इसको सजा के निकालेंगे 23 का, तो मेरा मान निकलेगा ऑप्शन नंबर जो सी सही है, माने 4√2 सही निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर में दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो उनके आयतों का अनुपात 24, तो इसके आयत का अनुपात जो है 20:27 हो जाएगा, इसलिए 24 का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर में यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा 25। तो 25 को आप सॉल्व करिएगा तो x का मान 14 निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है इसकी 26 नंबर। तो 26 को यदि आप सॉल्व करिएगा तो इसका देखिए इसका मान 26 को सॉल्व कर देते तो इसका मान आता है रूट में आता है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 26 का जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर में यदि दो त्रिभुजों ABC तथा PQR में कोण A बराबर कोण P तथा कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो, तो जब R हो तो कौन सा इसमें देखेंगे कि सत्य होगा, तो इसमें है कि
त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न है 28 नंबर में समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, तो -3x है -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो इसके 28 नंबर, तो इसका हल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हल जो है कोई हल नहीं, कोई हल मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर 28 का सी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे किस पे सॉल्व करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और ये इक्वल टू नॉट हो जाएगा c1/c2, और जब इस तरह का आ जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 28 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में दो संख्याओं a और 18 का लसअ 36 तथा मसअ 2 है तो a का मान है 29 नंबर, तो a का मान जो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अगला है 30 नंबर में 5, 15 और 20 के लसअ और मसअ का अनुपात है 30 नंबर, तो इसका जो दोस्तों अनुपात निकालेंगे तो लसअ जो है 60 निकल जाएगा और मसअ 5 निकल जाएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12/1 हो जाएगा, तो इसका अनुपात जो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 12:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका अनुपात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30 का। अगला प्रश्न 31 नंबर में निम्न में से कौन 31 नंबर निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 31 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर में यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 टेन थीटा का मान होगा 32 नंबर, तो 3 टेन थीटा का मान कितना होगा 4 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये 100% करेक्ट है, आप इसको जरूर मिला लेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। 33 नंबर में किसी घटना ए के लिए निम्न में कौन सही है, तो देखिए पीई बराबर ए, यानी घटना की अधिकतम प्रायिकता जो होती है वो एक होती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर में यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक होगा 34 नंबर, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक शून्यक हमको 34 का जो है 4 निकल जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर में एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है, एक रेखा जो वृत्त को, देखिए एक वृत्त है, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ भी करती है यहाँ भी करती है, यानी यहाँ पे कटती है, तो ये रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अगला प्रश्न है सॉरी 35 के बाद आप 36 में चलेंगे। 36 नंबर जो है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा 36 नंबर, तो इसका जो है दोस्तों मान 36 का जो है 21 होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है 37, तो इसका जो समांतर माध्य x प्लस 6 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर में यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो, तो 38 नंबर इसके मूल जब समान होंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब इसके मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है, ये फॉर्मूला है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर में यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा है, देखिए जब दो अभाज्य संख्या होगा तो उसका जो है एक मौसा होता है, क्या मौसा होता है, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो है एक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा 39 का। 40 में है बिंदु -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से, तो देखिए जब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना होगा तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि -6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा 100 निकल जाएगा, जो कि 10 इसका मान निकल जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 40 का। अगला प्रश्न है 41 नंबर में एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी 41 नंबर, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों √3/2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3/2a हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल न हो तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका जो दोस्तों 42 का कोई हल नहीं होगा तो इसका k बराबर जो है -15 हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा तो k बराबर -15 हो जाएगा। उसी फार्मूला पर इसको सजाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, जब कोई हल नहीं होता तो यही फार्मूला लगता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
43 नंबर में एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए पश्चिम जाता है, कितना जाता है 24 मीटर, ठीक है, और 10 मीटर फिर क्या जाता है उत्तर जाता है, तो 10 मीटर यहाँ उत्तर गया। तो इसका अब इसको कर्ण निकालना, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और जब इसका हम कर्ण निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, 24 और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका जो दोस्तों 24 और 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 26 मान निकल जाएगा। कितना मान निकलेगा, 26 निकलेगा, और 26 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए 44 नंबर, तो 44 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नहीं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका निकल जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर में, ताशा के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती इच्छा अनुसार निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना है, तो इसके इक्का होने की संभावना 45 का जो है 1/13 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर में, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो ये बराबर होता है 1 के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 47 नंबर में, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक हैं। 47 नंबर, तो 2 के शून्यक क्या है, -√2 और 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 48 नंबर में है, समांतर श्रेणी 2, 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद 82 होगा जब इसका आप मान निकालेंगे, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 49 नंबर में कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है 49 नंबर, तो 25 है, कितना है 25 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर में, लास्ट प्रश्न, यदि tan थीटा 3/4 तो हो तो साइन थीटा का मान होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, 3/5 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका जितना भी सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।